साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी है। साथियों, बिहार के नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम की कुर्सी चली गई है नीट छात्रा कांड के चलते। अपने बेटे निशांत कुमार को बचाते बचाते नीतीश कुमार खुद ही निपटा दिया गया है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल यानी 4 मार्च को होली का त्योहार था। सब लोग होली के रंग में रंगे हुए थे, भंग की तरंग में थे, जोगीरा गा रहे थे। लेकिन कल की होली पलटू राम के लिए बदरंग हो गई। कल दोपहर के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फोन लगाया और मोदी का फोन कोई अनुनय विनय के लिए नहीं था, धमकी भरा लहजा था फोन का। और मोदी ने कहा कि नीतीश जी, आप दिल्ली आ जाइए, राज्यसभा में चले आइए, बिहार का मुख्यमंत्री कोई भाजपाई होगा। नीतीश कुमार कुछ ना नुकर करने लगे, कुछ नखरे दिखाने लगे, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि अच्छा होगा कि आप राज्यसभा आ जाइए, नहीं तो सीबीआई कभी भी आपके बेटे निशांत कुमार को नीट छात्रा कांड में गिरफ्तार कर लेगी और निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाएगा, और यदि वो शुक्राणु के डीएनए से मैच कर दिया गया तो इसमें तो उम्र कैद का प्रावधान है। इसके बाद तो पलटू राम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पलटू राम के हाथ के तोते उड़ गए, पलटू राम के पैरों तले की जमीन खिसक गई, पलटू राम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पलटू राम को काटो तो खून नहीं, ये हालत हो गई। कल रात भर सीएम हाउस में यानी एक अणे मार्ग में रत जगा हुआ है, कोई नहीं सोया है। पलटू राम थे, निशांत कुमार आए, पलटू के जो करीबी लोग हैं, भुजा पार्टी वाले जिनको कहते हैं, विजय चौधरी जैसे मिनिस्टर, वो लोग थे। और सबके सामने पलटू राम ने बिल्कुल रुआंसा होके कहा है कि मैं घिर गया हूं और यदि मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा, सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, तो निशांत जेल चला जाएगा। नीट छात्रा कांड में सीबीआई इसको जेल में डाल देगी। मोदी ने मुझे ऐसा कहा है। और रात भर की इस बात के बाद सुबह होते होते फैसला हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे तड़ी पार होम मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के, अमित शाह दिल्ली से पटना पहुंच गए। वजह तो ये बताई गई कि भाजपा के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो राज्यसभा का पर्चा दाखिल करेंगे, तो उनके साथ अमित शाह भी रहेंगे कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात है। लेकिन मोदी ने अमित शाह को इसलिए भेजा था कि नीतीश कुमार ज्यादा चालाकी नहीं करें, और इसलिए तड़ी पार आए अमित शाह और नीतीश कुमार को उन्होंने गाड़ी में बैठाया, बिल्कुल एक बंधक की तरह, होस्टेज की तरह, और उसके बाद नीतीश कुमार को सीधे विधानसभा ले जाकर उनसे नामांकन पत्र दाखिल करवा दिया। मतलब अब नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। 6 सालों का कार्यकाल होता है, 26 से समझिए 32 तक राज्यसभा में रहेंगे। लेकिन एक बहुत ही शर्मनाक तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति का पटाक्षेप हुआ है बिहार में। जब ये खबर फैली तो जदयू कार्यकर्ताओं में काफी रोष हो गया। बहुत सारे जदयू कार्यकर्ताओं ने जाके जो जदयू का दफ्तर है वीर चंद्र पटेल पथ पर, उसमें तोड़फोड़ मचा दी। बहुत लोगों ने रोना धोना शुरू कर दिया, बहुत लोगों ने छाती पीटना शुरू कर दिया। ऐसे ये ज्यादातर जो कार्यकर्ता थे ये कुर्मी जाति के थे। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि नीतीश कुमार बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा जातिवादी,
सबसे बड़ा कास्टिस्ट मुख्यमंत्री रहा है और लगभग 20 बरस के शासनकाल में नीतीश कुमार ने बिहार को कुर्मिस्तान में बदलने की कोशिश की है। बिहार में विकास की सारी योजनाएं नालंदा से शुरू होती है, नालंदा में खत्म होती है। और नीतीश कुमार ने जिद ठान ली थी कि मेरा उत्तराधिकारी, मेरा सक्सेसर कोई कुर्मी ही होगा, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, मनीष वर्मा हो या निशांत कुमार हो। नीतीश कुमार का समीकरण लवकुश समीकरण रहा है। बिहार में कुर्मी और कोयरी जातियों को लवकुश जातियां कहते हैं। तो कुर्मियों में इस बात को लेके बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, सदमा था कि जो कुर्मियों का राज चल रहा था लगभग 20 बरस से बिहार में, वो राज अचानक खत्म हो रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार तो इतना बड़ा जातिवादी है कि वो मुख्यमंत्री के साथ साथ पटना के पटेल छात्रावास का अधीक्षक भी बना हुआ था। पटना में एक पटेल छात्रावास है, पटेल हॉस्टल है, जिसमें कुर्मी जाति के लड़के ज्यादा रहते हैं। काफी गुंडागर्दी भी ये हॉस्टल करता है। और नीतीश कुमार समझिए कि पटेल छात्रावास के अधीक्षक बन के, सुपरिटेंडेंट बन के काम करता था। पटेल छात्रावास में सरस्वती पूजा मनाई जाती थी तो पलटू राम पहुंच जाता था। तो ये सब नंगा नाच हुआ कुर्मीवाद का बिहार में। जबकि बिहार में कुर्मी के अलावा भी लोग रहते हैं, भूमिहार भी हैं, राजपूत भी हैं, दलित भी हैं, यादव भी हैं, बाकी लोग भी हैं। सबको साथ लेके चलना चाहिए चीफ मिनिस्टर को। तो ये सब हुआ। अब साथियों, और भी बिंदु पर बात शुरू हुई है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो साथियों, बीजेपी का होगा, ये बात तो तय है। और बीजेपी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बंगाल चुनाव के पहले बीजेपी को बूस्टर डोज चाहिए था। 20-25 दिनों बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है। वहां ममता बनर्जी ने बीजेपी की हालत पतली करके रखी है। बीजेपी का हुलिया टाइट है बंगाल में। और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो कारकुन हैं बीजेपी के, उनके हौसले बिल्कुल पस्त हैं बंगाल में। तो एक बूस्टर डोज चाहिए था बीजेपी को कि बंगाल के पड़ोस में हम अपना सीएम बना दें, तो बंगाल के कार्यकर्ताओं में भी जोश आ जाएगा। तो बीजेपी का ही कोई सीएम बनेगा बिहार में। अब बहुत सारे नाम तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर, सम्राट चौधरी, तो नित्यानंद राय, तो प्रेम कुमार, तो ये तो वो। मैंने जो देखा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा किसी चौंकाने वाले आदमी को सामने ले आते हैं। जैसे अभी बिहार में जो राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें लगातार हल्ला था कि पवन सिंह राज्यसभा जाएगा, पवन सिंह, पवन सिंह, पवन सिंह। लेकिन टिकट मिल गया किसको? शिवेश कुमार को, जिसका ज्यादातर लोग नाम भी नहीं जानते हैं। इसी तरह जब भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना था, नेशनल प्रेसिडेंट का, तो बड़े बड़े नाम आ रहे थे, लेकिन अंत में एक चौंकाने वाला नाम आ गया, नितिन नवीन का। तो वही हो बिहार में भी हो सकता है कि नाम चलता रहे सम्राट चौधरी का, नित्यानंद राय का, प्रेम कुमार का, इसका उसका, और अंत में मुख्यमंत्री बन जाए जनक राम, श्रीमती रेणु देवी। ऐसा कोई चौंकाने वाला नाम। क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का बीजेपी कोटा से, उसकी अपनी कोई शख्सियत नहीं रहेगी। वो कठपुतली रहेगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। और दिल्ली से जैसे उसको नचाया जाएगा, पटना में वो वैसा नाच करेगा। दिल्ली से यदि उसको हुक्म मिलेगा कि पूरे बिहार को गौतम अडानी के चरणों में रख देना है, तो वो पूरे बिहार को गौतम अडानी के चरणों में रख देगा। डिप्टी सीएम के लिए निशांत कुमार के नाम की चर्चा है, क्योंकि अब जब पलटू राम ने हथियार डाल दिए हैं, तो अब बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। निशांत कुमार आजकल में जदयू का मेंबर बन सकता है औपचारिक रूप से। लेकिन साथियों, पलटू का जो बढ़िया बिस्तर बिहार में बना है बिहार से, उसको मैं अपनी विजय के रूप में देख रहा हूं। ये मेरी जीत हुई है। और मैं लगातार कह रहा था कि पलटू राम के पाप का घड़ा भर गया है और ये फूटेगा फूटेगा फूटेगा। और आज वो घड़ा फूट गया फाइनली। पलटू युग का अंत हो गया है। नीतीश युग का पटाक्षेप हो गया है, पर्दा गिर गया है। और पलटू जो समझने लगा था कि बिहार उसकी जागीर है, आज पलटू को पता चल गया होगा कि बिहार किसी की जागीर नहीं है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।